दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 16 से 30 साल के दरमियान है तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिज लाइफ कितनी सक्सेसफुल होगी, 40 की एज के बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी 16 से 30 साल की एज को कैसे गुजारा है। अगर इस एज में आपने खुद को संभाल लिया तो आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अगर इस एज में आपने खुद को जाया करते रहे फिर ना तो आपका करियर होगा और ना ही आपकी हेल्थ होगी। यही वो एज है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। इस एज में एनर्जी लेवल पीक पर होता है। इसी एज में हम कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदत को अडॉप्ट करते हैं जो हमारी लाइफ को या तो बिगाड़ देती हैं या तो मुकम्मल तौर पर बना देती हैं। पुराने वक्तों के नौजवान अपने फ्री टाइम को खेल के मैदानों में लगाकर अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि मरते दम तक उनकी बॉडी हमेशा फिट रहती थी। हमने बहुत से ऐसे बहादुर नौजवान की मिसालें तो जरूर सुनी होंगी जिन्होंने इसी उम्र में बहुत से बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, बहुत सी जंगें जीती थी। अगर उस जनरेशन को आज के जनरेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो आज की जनरेशन उनके मुकाबले में बहुत सी ही वीक नजर आएगी। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह पोर्न एडिक्शन भी है, जिस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेट मैरिज और सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से यंग जनरेशन बहुत तेजी से इस आग में कूद रही है, जो कि ना सिर्फ इनकी दुनिया बल्कि आखिरत को भी तबाह कर रही है। आज बहुत ही कम लोग आपको इस टॉपिक पर बात करते नजर आएंगे। यही वजह है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से हमारी यंग जनरेशन इसके नुकसानात से वाकिफ ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, आज इंटरनेट पर डेली 90 मिलियन रिसर्चेस सिर्फ पोर्न वीडियोस के रिलेटेड ही होती हैं। वो यंग जनरेशन जिसको लाइफ में बहुत कुछ करना था, अपनी फैमिली को बेटर फ्यूचर देना था, वो इस एक बड़ी शिकार होकर खुद को जाया कर रही है। इस एक आदत की वजह से उनका ब्रेन पावर, उनकी बॉडी फिटनेस, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हद से ज्यादा कम हो रहा है। पोर्न एडिक्शन कितनी खतरनाक है और ये कैसे आपकी हेल्थ को तबाह कर रही है, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आप इस एडिक्शन से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये पता चला कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग लेने के बाद जो असर होता है, सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद भी होता है। यानी एक ड्रग एडिक्ट और एक पोर्न एडिक्ट के ब्रेन में ज्यादा फर्क नहीं होता। ना सिर्फ ड्रग या पोर्न बल्कि किसी भी एडिक्शन का ह्यूमन बॉडी पर सेम इफेक्ट होता है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन ही क्यों ना हो। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप पोर्न देखने से पहले 100 बार सोचोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया एप्स को बार बार ओपन करके देखते हैं? बार तो कभी हमने अपनी बुक्स को भी ओपन करके नहीं देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हमें बहुत मजा आता है, हमें कमाल की फीलिंग्स आती हैं। और ये इसलिए होता है कि उस वक्त हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। जब ये केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है और हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है। और इस फीलिंग को अगेन हासिल करने के लिए हमारा दिमाग बार बार उस ऐप को ओपन करने का कहता है। जब आप कोई रील देखेंगे तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करते जाओगे, डोपामिन रिलीज होता रहेगा, यहाँ तक कि आपके कई घंटे गुजर जाएंगे और आपको वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते कि डोपामिन होता क्या है तो ये याद रखें कि इसे हार्मोन डिजायर भी कहा जाता है। यानी जब भी किसी काम को करते वक्त डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा ब्रेन मोटिवेट होकर दोबारा उस काम को करना चाहता है, ऐसे ही वो सुकून वाली फीलिंग्स दोबारा मिल सके, दोबारा हासिल कर सके। और जिस काम को करने में जितना ज्यादा मजा आता है, उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम उस काम को दोबारा करें। सवाल ये है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है और इससे हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी पसंद की कोई वीडियो देखते हैं,
कोई ड्रामा देखते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने से हमें अच्छा फील होता है, तो इस वक्त हमारे ब्रेन में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है, जो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब कोई इंसान पोर्न देखता है तो उस वक्त उसके ब्रेन में नॉर्मल सुना ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जो कि इसके इम्यून सिस्टम को भी पूरी तरह डैमेज करता है, जिससे अगर उसे किसी चीज के लिए अच्छा फील होना चाहिए वो भी कुछ देर के लिए ही होता है, क्योंकि इसके माइंड को हाई डोपामिन की आदत हो जाती है। फिर नॉर्मल डोपामिन से उसका काम नहीं चलता, इसलिए जब भी कोई पोर्न देखता स्टार्ट करता है तो उसे एक कमाल की फीलिंग आती है और उसी फीलिंग को दोबारा हासिल करने के लिए दोबारा पोर्न देखता है और इस तरह पोर्न देखना उसकी आदत बन जाता है और वो रेगुलर बेसिस पर उसको देखने लग जाता है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसे ये कमाल की फीलिंग भी नॉर्मल लगने लग जाती हैं और फिर उसे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उससे भी ज्यादा डोपामिन की जरूरत होती है और इसके लिए वो और ज्यादा पोर्न देखता है और अच्छी से अच्छी वीडियो की तलाश करता है ताकि वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह एक सिगरेट पीने वाले इंसान को शुरू में 1 या 2 सिगरेट चाहिए होती हैं, इसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6 और सिलसिला बढ़ता जाता है। बिल्कुल ऐसा ही पोर्न देखने वाले के साथ भी होता है। 10 साल के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ये जान पाए कि सिगरेट पीने से हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है और ये वो हिस्सा होता है ये हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं और इसके साथ हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। और फिर एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई, सिगरेट पीने से ही नहीं बल्कि ज्यादा मोबाइल यूज करने और पोर्न देखने से भी हमारे दिमाग का सबसे हेल्दी और बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है। हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग पोर्न से एडिक्ट हों, जिनको पोर्न देखने में बहुत मजा आता है और नॉर्मल कामों को करने में बोरियत होती है, क्योंकि आपके ब्रेन को हाई डोपामिन की आदत हो चुकी है। इसलिए नॉर्मल डोपामिन आपको मजा नहीं देता। बोरिंग काम करने में तो आपकी जान जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी करने में कुछ लोगों की बोरियत होती है और यही वजह है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल दिन ब दिन गिरता जाता है और जैसे जैसे इंसान की एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे ज्यादा डोपामिन चाहिए होगा ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके। एक टाइम गुजरने के बाद उसे नॉर्मल कामों में मजा आना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर जैसे जैसे उसका इम्यून सिस्टम खराब होगा वैसे वैसे उसका ब्रेन और ज्यादा सेंसिटिव होता चला जाएगा, छोटी छोटी बातों को सीरियस लेने लगेगा, एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले हम बात करेंगे कि एडिक्ट हुए ब्रेन को ठीक कैसे करें। यानी आज तक अगर आप पोर्न देखते आए हो तो आपका ब्रेन किसी न किसी हद तक डैमेज जरूर होगा और इसको ठीक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डेक्स्ट्रोडोपामिन की। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि डेक्स्ट्रोडोपामिन क्या होता है। दोस्तों, डेक्स्ट्रोडोपामिन को फास्ट डोपामिन भी कहते हैं, यानी आपको कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो जरूर डोपामिन को रिलीज होने से रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना और इससे बचने के लिए आपको ऐसी चीजों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है, जैसा कि मोबाइल फोन, आपकी पसंदीदा खाना, पोर्न एडिक्शन, मस्टरबेशन करना और हर तरह की सोशल मीडिया एप्स। किसी भी हालात में आपको अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना। ऐसा करने के लिए आप उस दिन पहले घूमने जा सकते हो, लेकिन याद रखें उस वक्त आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप हफ्ते में 1 दिन का रोजा रख लें, इबादत करें, एक्सरसाइज करें, बुक रीडिंग करें, नहीं तो फिर कोई काम करना शुरू कर दें। लेकिन याद रखना, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका माइंड डोपामिन रिलीज करने लगे। ये सब करते हुए आप बोर हो जाओगे तो समझ जाओ कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो और आपको टेक्नोलॉजी से दूर रखने का मकसद ही ये है कि आपके माइंड को बोर करना है। अगर आप एक बार अपने माइंड को बोर करने की आदत डाल लोगे तो आपको छोटे छोटे कामों में भी मजा आने लगेगा। ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ये तो था एडिक्ट ब्रेन को सही करने का तरीका। और अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इस बुरी आदत को अपने से हमेशा दूर कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे ना सिर्फ ये बुरी आदत छूट जाए बल्कि फ्यूचर में भी हम कभी इस आदत में ना पड़ें। इसके लिए आपको इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी।
किसी भी हैबिट को छोड़ने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उस बुरी हैबिट की जगह हम कोई नई अच्छी हैबिट अपना लें। बस आपको ये नोट करना है कि आप जिस टाइम में सबसे ज्यादा फोन देखते हो और फिर उस टाइम को अपने लिए कुछ अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करना है, और याद रहे कि वो हैबिट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली उस टाइम में यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो देख सकते हो जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। फिर आपको उस टाइम में कोई इंस्पायरिंग या इंटरेस्टिंग या कॉमेडी मूवी देखनी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको फोन के करीब ही नहीं जाना। इस टाइम आप जो भी काम कर रहे होगे उसे पूरे मजे से करो। उस टाइम अगर आप जो भी काम कर रहे होगे उसको पूरे मजे से करो। अगर आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा होगा तो आपका माइंड फिर से फोन की तरफ भागने लगेगा। इसलिए आप उस वक्त वो कोई ना कोई इंटरेस्टिंग काम करना जो आपको पसंद हो। Number 2, make yourself feel that watching porn is not good for your mind and your future। आपको खुद को ये रियलाइज करवाना होगा कि पोर्न देखने से आपका माइंड और फ्यूचर दोनों तबाह हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग को लग रहा हो कि ये तो फजूल बातें हैं, और जब तक ये बात उनके जहन में पड़ने लगेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वो इस आदत को छोड़ नहीं पाएंगे कि वो उसे छोड़ने के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे। लिहाजा अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि ये आदत आपके फ्यूचर को तबाह कर रही है, जो आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकती है। खुद को समझाओ, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मजा नहीं लेना बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना है। और याद रखना, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना आपको लॉन्ग टर्म के लिए मजा देता है। लाइफ में जो बुलंद मुकाम हासिल करके आपको जो मजा हासिल होगा वो ये बुरी आदत नहीं दे सकती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।